हरे कृष्णा। वेलकम टू एवरीवन। और आज हमारे साथ सब डिवोटीज हैं। अगर आप में से इफ पॉसिबल हो तो आप वीडियोस ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच माता जी। सो बेसिकली आप सबकी ब्लेसिंग से, सीनियर वैष्णवस की ब्लेसिंग से, प्रभुपाद की ब्लेसिंग से, गुरु एंड गौरांगा की ब्लेसिंग से हम पंच तत्व सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया है, तो मैंने लिंक भी आपको शेयर किया हुआ है। तो वहीं पे पूरी प्लेलिस्ट है पंचतत्व सीरीज की। अगर आप में से किसी का भी कोई भी सेशन मिस हुआ है तो आप उस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। और आज सबकी ब्लेसिंग्स और सबको प्रणाम करते हुए आज हम 6 गोस्वामीज उनकी सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे षट गोस्वामीज हुए हैं, है ना, जिनकी कृपा से जिनकी कृपा से हम ये सब लर्न कर पा रहे हैं, हम सब सीख पा रहे हैं, हम आगे बढ़ पा रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, है ना, उन्हीं से हमें वृंदावन मिला है, उन्हीं से हमें आगे चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाएं मिली हैं। उन्हीं के बारे में आज हम एक एक करके हर वीक एक गोस्वामी के बारे में स्टडी करेंगे। और आज हम पहले षट गोस्वामी का एक अष्टकम भी है। मैं पूरा अष्टकम तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन उसके पहले 2 पैराग्राफ्स मैंने जरूर किए हैं। और मैं प्रयास करूंगी कि आने वाले हफ्तों में पूरा अष्टकम हम एक दिन जरूर गाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अष्टकम से, अष्टकम के फर्स्ट पैराग्राफ से। तो आई ओपन दैट पीपीटी। क्या आपको पीपीटी नजर आ रही है? जी ठीक है। तो हमारे जो षट गोस्वामीज हैं, सबसे पहले हम उनको ये प्रेयर्स जो हैं वो डेडिकेटेड हैं षट गोस्वामीज के लिए। तो हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये प्रेयर से हमें पता चलता है कि जो गोस्वामीज हैं उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और कैसे हम उनको प्रे कर सकते हैं। जो ये प्रेयर्स हैं वो 8 प्रेयर्स हैं। अष्टकम है जैसे षट गोस्वामीज का, इनको श्री श्री षट गोस्वामी अष्टका बोला जाता है। 8 प्रेयर्स हैं, 8 पैराग्राफ्स हैं, जो कि श्रीनिवास आचार्य हुए हैं, उन्होंने लिखा है ना। तो हम उनसे स्टार्ट करते हैं। कृष्णोत कीर्तना गाना नृतना नर्तना परौ प्रेमामृत भो निधि धीर अधीर जन प्रियाओ प्रिया करो निर्मात्सराओ पूजिताओ श्री चैतन्य कृपा भराओ भुवि भुवो भारान वहन तारकाओ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्री जीव गोपालकौ। इसका मीनिंग आप में से कोई भी अनम्यूट करके एक एक करके, आज बहुत कुछ है हमारे पास रीड करने के लिए। तो आप सुधा माता जी, आप रीड कर सकते हो अनम्यूट करके, या कोई भी रीड कर सकता है जो भी कंफर्टेबल हो। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, सुधा माता जी आप पढ़ पाओगे? एक्चुअली माता जी पहले कह रही थी। ओके, चलो। पढ़ने दीजिए माता जी उनको। अच्छा ठीक है जी। अनु माता जी आप पढ़ लीजिए। I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhatt Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatt Goswami, who are always engaged in chanting the holy name of the Krishna and dancing. They are just like the ocean of love of God, and then the popular both with the gentle and with the refills, because they are not envious of any whatever they do. They are all pleasing to everyone, and they are fully blessed by the Chaitanya. Thus they are engaged in mercenary activities meant to deliver all conditioned soul in the material universe.
यस, इसमें यही बताया गया। सबसे पहले तो हमारे जो 6 गोस्वामीज हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। और ये गोस्वामी सब हम जैसे इनकी लाइफ स्टोरीज एक एक करके हम आने वाले 6 हफ्तों में एक एक करके इनकी लाइफ स्टोरीज जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कितने एग्जॉल्टेड डिवोटीज थे और कितनी रिच फैमिलीज से ये बिलोंग करते थे, है ना। कोई राजा का पुत्र है, कोई मंत्री है ना, ऐसी ऐसी फैमिली से, एग्जॉल्टेड फैमिली से दे यूज्ड टू बिलोंग। लेकिन उन्होंने एक हायर पर्पस के लिए, हम तक कृष्ण भक्ति पहुंचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के ये संग में आए और इन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ में, सब कुछ जो है वो एक तरीके से छोड़ दिया, रिनाउंस कर दिया ना, उनको सब कुछ त्याग के। और फिर ये इस तरीके से दिख रहे हैं हम, जैसे इतने सुंदर हमारे 6 गोस्वामीज हैं, जस्ट कोपिन पहन के और ये वृंदावन में रहे। और पूरा आज जो हमारे पास, क्योंकि जब कृष्णा चले गए थे 5000 ईयर्स पहले, तो उसके बाद धीरे धीरे जब भगवान चले जाते हैं तो भगवान की जो लीला स्थलियां हैं वो लुप्त हो जाती हैं, है ना। फिर से भगवान और भगवान के भक्तों को आना पड़ता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ केम एज, बिकॉज ही इज कृष्णा हिमसेल्फ इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, तो उन्होंने इन 6 गोस्वामीज को बोला। अगर ये 6 गोस्वामीज नहीं होते तो आज वृंदावन नहीं होता, भक्ति नहीं होती, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, बिकॉज हमें कुछ पता ही नहीं है ना। तो जड़ बुद्धि है हम तो, है ना। लेकिन इन गोस्वामीज ने इतना हमें सब कुछ, हमारे लिए इतना सब कुछ एक तरीके से रिवील किया है, हमें सब कुछ दिया है। तो इसीलिए हम इनके लिए बहुत ही इंडेप्टेड हैं। और इन्हीं की शिक्षा में, इन्हीं के दिशा निर्देशन में हम सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कैसे। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड वन। नाना शास्त्र विचार के निपुण, सद्धर्म संस्थापना को, लोकानाम हितहर करिणो को त्रिभुवने, मान्यो शरण्या करो, राधा कृष्ण पदार विंदो भजना, नंदे मत्तालिको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। कोई और पढ़े अनम्यूट करके नेक्स्ट प्रेयर का मीनिंग। मैं पढ़ू माता जी? पढ़िए माता जी मैं पढ़ू? बिल्कुल पढ़िए माता जी। माता जी मैं पढ़ू? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ। आ रही है, आगे पढ़िए पढ़िए प्लीज पढ़िए। I offer my respectful obeisances unto 6 Goswamis, namely Shri Rupa Goswami, Shri Sanatan Goswami, Shri Raghunatha Bhatt Goswami, Shri Raghunatha Das Goswami, Shri Jiva Goswami and Shri Gopal Bhatt Goswami, who are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles for the benefit of all human beings. Thus, they are honored all over the 3 worlds, and they are worth taking shelter of because they are absorbed in the mood of the gopis and they are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. हरि बोल। तो हम इन 6 गोस्वामीज को प्रणाम करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें शास्त्र दिए हैं। जैसे लीला स्थलियां सारी लुप्त हो गई थी, ऐसे सारे शास्त्र भी चले गए थे। वापस वो शास्त्र जो हमारे पास आए हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, भागवतम हो, भक्ति रसामृत सिंधु हो, ऐसे बहुत सारे सारे जो शास्त्र हमारे पास हैं वो इन्हीं गोस्वामीज ने दोबारा से लिखे हैं और हमें दिए हैं। ठीक है, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, ये सारी के सारी मंजरीज हैं। अभी हम एक एक करके इन सबका पढ़ेंगे कि इनका जो गोलोक की लीलाएं हैं वहां पे इनका क्या प्लेस है, क्योंकि वो गोपीज के मूड में है ना। मंजरीज है, मंजरीज क्यों होती हैं? जैसे अष्ट सखियां होती हैं, ऐसी हर सखी की अपनी अपनी एक असिस्टेंट होती है जो हेल्प करती है। क्योंकि जो भक्ति में मूड है वो सर्विस का मूड है, और सर्विस भी डायरेक्ट नहीं, दास अनुदास, यानी कि आप दूसरे को सर्व करोगे, आप आगे उसको सर्व करोगे, और सब मिलके जैसे मंजरी सखियों को हेल्प करती हैं, सखियां राधा रानी को हेल्प करती है और राधा रानी कृष्णा की सेवा करती है। मंजरीज या सखीज कभी ये नहीं सोचते कि मैं डायरेक्ट राधा रानी तक, डायरेक्ट कृष्णा तक पहुंचाऊं, क्योंकि वो मूड है ही नहीं। मूड क्या है? सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, दैट इज द मूड।
है ना। अगर हम लोग भी जैसे मैं इफ आई एम रनिंग दिस भक्ति वृक्षा, माई टाइटल इज सर्वेंट लीडर, है ना। तो सर्वेंट लीडर हूं मैं, सबकी सर्वेंट लीड, सबसे ज्यादा सर्वेंट सर्विस जिसको करनी है वो मुझे करनी है, दैट इज आवर कंसेप्ट इज। सो इस तरीके से होता है। तो इन षट गोस्वामी में से अभी मैं 2 ही को कर पाई हूँ, तो मैं आगे और नेक्स्ट सेशंस में, और मुझे थोड़ा लास्ट में ही रियलाइज हुआ कि मैं ये और लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में लेंगे। तो इनमें जो सबसे सीनियर गोस्वामी है दैट इज श्रील रूपा गोस्वामी, द फाउंटेन हेड ऑफ गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन। जैसे कृष्णा को बोला जाता है द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द मैनिफेस्टेशंस, है ना, ऑल द इनकारनेशन, कृष्णा अवतारी हैं, सबका स्रोत है। तो इसी तरीके से जो हमारा गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन है वो श्रील रूप गोस्वामी की देन है, और कैसे है वही आज हम स्टडी करेंगे। षट गोस्वामी की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। सो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। तो जो ये 6 गोस्वामीज हैं, ये 6 डिसाइपल्स हैं चैतन्य महाप्रभु के, और उनमें जो चीफ लिटरेरी डिसाइपल्स, मतलब जितना भी लिटरेरी वर्क हुआ है वो सबसे ज्यादा उसमें जो लीडरशिप रही है वो श्रील रूप गोस्वामी की रही है। हम सब लोग जितने भी हम गौड़िया वैष्णव हैं, दे आर कॉल्ड रूपानुगा, है ना, कि हमें रूप गोस्वामी को अनुगत होना है, उनको फॉलो करना है, दैट फॉलोअर्स ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। क्योंकि हमारा जो बेस है वो सारे शास्त्र है, हम शास्त्र को पढ़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और वो शास्त्र किसने दिया, हमें रूप गोस्वामी ने दिया। और एक जगह मैं पढ़ रही थी, क्योंकि इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को एक रूप दिया, एक फॉर्म दिया, एक प्रेजेंट दिया। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ एक शिक्षा अष्टकम अपने हाथ से लिखा है, जो कि 8 श्लोक हैं जिसमें उन्होंने शिक्षाएं दी हमको। उसके अलावा जितना भी लिटरेचर हमारे पास है गौड़िया वैष्णविज्म का, वो सारा के सारा रूप गोस्वामी से उन्होंने लिखवाया है ना, अपनी उनको प्रेरणा देके लिखवाया है ना। इसलिए हम उनको रूप गोस्वामी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने रूप दिया है। और जो व्रज प्रेम भक्ति है ना, जो हम बोलते हैं ना प्रेमा भक्ति का जो कॉन्फिडेंशियल जो सीक्रेट्स हैं, वो सारा के सारा हमें रूप गोस्वामी से मिलता है। सब सखियों में हमने नाम सुना है ललिता सखी का। तो ललिता सखी जो है टॉप मोस्ट सखी है 8 सखियों में से, और उन ललिता सखी की जो टॉप मोस्ट मंजरी है वो रूप मंजरी है। अब सखी और मंजरी में क्या डिफरेंस है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सखी जो है वो थोड़ी सही एज की होती है, ठीक है, और जो मंजरीज होती हैं वो 8 से लेके 12-13 साल की स्मॉल गर्ल्स होती हैं। जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें सखीज एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज वो बड़ी है, राधा कृष्णा विल फील शाई फ्रॉम देम। लेकिन जो मंजरीज, क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती हैं वो हर जगह एंटर कर जाती है ना, देखते हैं ना कच भी प्रोग्राम हो रहता है, तो मंजरीज आर लाइक दैट। तो इसीलिए जो उनकी इंट्रिकेसीज हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, जो ब्रज की प्रेम भक्ति का जो रस है वो इन मंजरीज को बहुत ज्यादा पता है। तो जितने भी हमारे गोस्वामीज हैं ये सारे के सारे मंजरीज हैं एक्चुअली, है ना। और कोई मंजरी है, कोई मंजरी है, हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे कौन से गोस्वामी कौन सी मंजरी है। तो आज हम रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं गोलोक धाम की लीलाओं में, और ललिता जो सखी हैं उनकी मंजरी है, उनकी टॉप मोस्ट सर्वेंट है ना। तो इट इज फॉर दिस रीजन कि जो गौर लीला है रूप गोस्वामी को सबसे पहले स्थान पे बताया गया, और हम सबसे पहले उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनका जन्म 1411 में हुआ है, ईस्ट बंगाल में, अभी बांग्लादेश में है, जैसौर डिस्ट्रिक्ट में। इनके पिताजी का नाम कुमार देव था और माता जी का नाम रेवती देवी था। इन कपल के 4 बेटे थे और 1 बेटी थी, सारे डिवोटी से। लेकिन जो 3 बेटे थे बड़े, वो सबसे ज्यादा डिवोटीज थे। सबसे बड़े वैसे एज में सनातन गोस्वामी जो है वो बड़े हैं, जिनका नाम था अमरदेव, है ना, उनके पापा ने उनका नाम अमरदेव रखा था। और सेकंड नंबर पे संतोष आते हैं जो कि हमारे रूप गोस्वामी हैं, और थर्ड नंबर पे वल्लभ आते हैं जो कि श्रीला अनुपम गोस्वामी हैं। तो अनुपम गोस्वामी बहुत जल्दी ही चले गए थे, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने लिटरेचर में और इन गौड़िया वैष्णविज्म में बहुत बड़ा उनका रोल है। इसलिए हम लेकिन और रूप गोस्वामी का सबसे ज्यादा, जबकि रूप गोस्वामी ये बोलते हैं कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि सनातन गोस्वामी इज लाइक गुरु टू मी बिकॉज ही इज एल्डर ब्रदर ना, तो वो इस तरीके से बोलते हैं। बट अगर हम जब पढ़ते हैं जिस तरीके से बताया गया है, जैसे हमने अभी अष्टकम में भी देखा, तो वहां रूप गोस्वामी का स्थान पहले आता है।
ना। तो ये जो सर्विस एटीट्यूड है और जो ह्यूमिलिटी है, ये तो उसकी पराकाष्ठा है इन सब जो गोस्वामीज हम पढ़ेंगे। जो एक लघु लघु तोषणी एक लिटरेचर है, एक बुक है जो कि लिखी है जीव गोस्वामी। अब जीव गोस्वामी कौन है? जीव गोस्वामी भी हमारे वन ऑफ द गोस्वामीज है, और वो अनुपम गोस्वामी के बेटे हैं, जो ये थर्ड वन है। तो इनके भतीजे हो गए ना। तो इनके अंडर रह के उन्होंने काफी सीखा है, और इन्हीं की लीनेज में आते हैं। बट बहुत ही ज्यादा एग्जॉल्टेड रहे वो भी, उनका भी नाम हमारे गोस्वामीज में है। तो वो बताते हैं कि जो पहले जमाने के सारस्वत ब्राह्मण हुआ करते थे, जो यजुर्वेद पढ़ा करते थे, भारद्वाज मुनि हुआ करते थे, उनके वंशावली में ये रूप गोस्वामी जो आते हैं ये सारे। अब देखिए ना, मतलब मैं जब पढ़ रही थी और मैंने पढ़ा भी सुना कि एक ही परिवार में 4 गोस्वामी, एक ही परिवार हुआ ना। रूप गोस्वामी भी, सनातन गोस्वामी भी, अनुपम गोस्वामी, जीव गोस्वामी, 3 तो है ही है। अनुपम गोस्वामी थोड़ा सा उनका कम कंट्रीब्यूशन, इसलिए हमको 6 गोस्वामी में नहीं लेते हैं, बट वो भी उनका भी कंट्रीब्यूशन, ही इज ऑल्सो गोस्वामी। तो एक ही परिवार में कितना, मतलब वो धन्य होगा वो परिवार जिसमें एक ही में इतने एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज आ गई और एक ही समय में। ये सब समकालीन है ये सारे। जीव गोस्वामी नेक्स्ट जनरेशन है, बट अदरवाइज बाकी तो समकालीन है। तो ये देखिए, ये वो जगह है इस्कॉन टेम्पल, रामसर, जेसौर, बांग्लादेश में, जहां पे इनका ये, वहीं पे अभी एक टेम्पल बना है जिस डिस्ट्रिक्ट में रूप गोस्वामी का बर्थ हुआ। अगर हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो ये दोनों गोस्वामीज जो थे बहुत इंटेलिजेंट थे। दे वर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन क्या हुआ, वहां पे जो शासक था उस समय वो था हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह। 1493 से 1519 उसने राज किया यहाँ पे बंगाल में। तो उसको ये पता था कि ये दोनों जो है वो बहुत ज्यादा एग्जॉल्टेड हैं। तो उसने ये बोला, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको लगा कि अगर मेरे यहाँ ये लोग काम करेंगे तो मेरा राज्य बहुत अच्छा चलेगा, है ना। तो इसलिए उनको इन्होंने बोला। तो इन्होंने पहले तो माने नहीं, लेकिन फिर उन्होंने धमकाया कि अगर आप नहीं करोगे ना, मेरे यहाँ जॉब नहीं करोगे, तो मैं जितने भी ब्राह्मण है, जितने भी वैष्णव है, उन सबको मार दूंगा, उन सबका धर्म परिवर्तन कर दूंगा या उनको मार दूंगा। तो वैष्णव कल्चर को बचाने के लिए दे एक्सेप्टेड कि वो मुस्लिम जो है जॉब करें, ऑल्दो दे वर डिवोटीज। तो मुस्लिम जो, और जब ये करे तो ऐसी कोई छोटी मोटी जॉब्स नहीं थी इनकी। देवर रूप गोस्वामी जो थे वो दबीर खास, खास से अपने मतलब स्पेशल, जो चीफ सेक्रेटरी और कहीं कहीं ने प्राइम मिनिस्टर भी बोला गया है। तो ये सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर बने जो रूप गोस्वामी है। और जो सनातन गोस्वामी है वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, उनका नाम था शाकर मलिक, है ना। कई जगह बोला गया कि ये पोस्ट है, कई जगह बोला गया ये नाम है। तो नवाब ने जब इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो नवाब बहुत खुश हुए कि इतने एग्जॉल्टेड पीपल ने मेरे यहाँ ज्वाइन किया। तो उन्होंने इतना ज्यादा इनको धन दिया, इतने ज्यादा इनके लिए महल बना दिए, अपने गार्डन्स दे दिए बहुत। लेकिन इन्होंने उस पैसे का, उस वेल्थ का यूज क्या किया, ये हमारे लिए जानने के लिए और मानने की चीज है। इन्होंने उससे क्या किया, गुप्त वृंदावन क्रिएट कर दिया। जैसे हम देखते ना कि वृंदावन में बहुत सारे कुंड हैं, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ऐसे इन्होंने बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस जो हैं वो अपने यहाँ पे क्रिएट करी। और अपने यहाँ पे इन्होंने उसको क्रिएट करके, और मतलब ये ऑफ कोर्स दिन में तो दे हैव टू गो टू द जॉब, दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग, बट इवनिंग में दे वर ऑल एब्जॉर्ब्ड इन भक्ति। तो पूरा टाइम वो भक्ति में रहते थे। और इन्होंने इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखी, पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस, है ना। और देखो, हम लोग कई बार बोलते हैं कि प्रीचिंग करना कितना डिफिकल्ट है ना। लेकिन अगर आप इनकी सिचुएशन देखो तो ये मुस्लिम्स के बीच में रहते थे, है ना। और शाम को आके उन्हीं को ही प्रीच, भाई जो अपने आसपास होंगे आप उन्हीं तो प्रीच करोगे। तो मुस्लिम्स के बीच में रहते थे और उन्हीं प्रीच करते थे। तो जब मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने बताया कि इनकी जो सिचुएशन है ना, वो बिल्कुल प्रहलाद महाराज जैसी है। प्रहलाद महाराज के भी चारों तरफ सिर्फ राक्षस ही राक्षस थे, है ना, उन्हीं को प्रीच कर रहे थे वो। इसी तरीके से ये लोग भी सिर्फ यवनों को, मुस्लिम्स को ही प्रीच करें, जो बिल्कुल ही क्रूअल भी हो सकते हैं इनके लिए। बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग एनी कंप्लेंट्स कि हम प्रीचिंग किसको करें, है ना, हम किसको बताएं हरि नाम। जो आपके पास में है, जा रे देखो ताए कहो कृष्ण उपदेश, सिंपल, ये सिंपल फॉर्मूला है ना। ऑलवेज रेडी इन सर्विस, इन कृष्णा सर्विस। तो एक जैसे लेक्चर में बताया था कि जैसे एक एक्सपर्ट मैनेजर होता है ना, वो फटाफट अपना काम खत्म कर लेता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लग जाता है। और भगवान भी ये बोलते हैं कि अगर आप मेरे लिए प्लान करते हो ना
कि आपको जल्दी से काम, तो भगवान आपका टाइम एक्सपैंड कर देते हैं, है ना। आप कभी करके देखो, आप अगर इस सुबह से सोच रहे हो कि आज मुझे ये सेशन अटेंड करना ही करना है, तो आप ये फील करोगे कि आपके सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाएंगे और आप सेशन के लिए अवेलेबल भी हो जाओगे। अगर आप डायलेमा में रहोगे, अरे माता जी का मैसेज तो आया है, करना है नहीं करना है, तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि करना ही करना है आज, तो यू विल फील, यू विल सी, यू विल रियलाइज कि आपके ऑटोमेटिकली काम जो है वो बन जाएंगे, है ना। तो देखिए ये वो जगह है प्रेम बाग जसौर में, जहाँ पे रूप गोस्वामी जो है और सनातन गोस्वामी बैठ के भजन किया करते थे। ये पीछे इनकी भजन कुटीर है ना। देखिए इनको गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए इनका जो प्लेसेस है अभी भी प्रिजर्व्ड है, हम अभी भी जाके देख सकते हैं। और देखिए उन्होंने कैसे अपने राधा कुंड, श्याम कुंड ये सब क्रिएट किया हुआ था, है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी यहाँ यमुना बना दी। तो अब जब ये लोग इतने ज्यादा एग्जॉल्टेड थे लेकिन जा नहीं सकते थे बाहर, तो ये वहीं बैठ के प्रे किया करते थे। दे यूज टू प्रे कि भगवान जो है आप हमसे मिलने आओ, है ना। हम कैसे मिलेंगे भगवान से, तो लेटर्स लिखा करते थे भगवान को, है ना। तो राम के लिए जो जगह है ये वहां रहते थे, मालडा में। तो वहां पे रहते थे। तो क्या होता है जब हम रियली भगवान से प्रे कर रहे होते हैं ना, तो हम अगर भगवान के पास नहीं जाते तो भगवान हमारे पास आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, जैसे चैतन्य महाप्रभु को जाना था वृंदावन। हम लोग लास्ट क्लास में जब हम गदाधर पंडित की क्लास वाले हमने क्लास करी थी, तो हमने डिस्कस करे थे ना कि उनको वृंदावन जाना था। कहाँ से? पुरी से वृंदावन जाना है। सोचो क्या मैप है ना। लेकिन उन्होंने डिटूर ले लिया और वो रामकेली में आ गए इनसे मिलने, रूप गोस्वामी से। और जब उनको पता चला कि अरे चैतन्य महाप्रभु आए, अब तो हम पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे, तो डायरेक्ट नहीं गए भगवान के पास, पहले वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के पास गए। और जब, क्योंकि वो इतना लेटर्स लिखा करते थे महाप्रभु को, तो महाप्रभु न्यू उनको, है ना। और वैसे भी ये मंजरीज हैं और महाप्रभु कृष्णा है, तो ऑटोमेटिकली वो रिलेशन तो है ही है ना। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जब इनके पास अप्रोच किया, तो कैसे अप्रोच किया? एक मुंह में एक तिनका रख के, वो मुंह में एक तिनका एक स्टाइल के लिए नहीं था, वो तिनका ये कहता है कि हम तो तिनके से भी नीचे हैं, हमारी कोई पोजीशन नहीं है महाप्रभु आपके आगे, लेकिन आप जो है वो हमें एक्सेप्ट कर लो। तो उन्होंने सीधा जाके महाप्रभु को प्रणाम किया थ्रू डिवोटीज और बोला कि हम आपको सरेंडर करते हैं, आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। तो क्या बोलते हैं वहां जाके? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे और। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप हम पे दया कीजिए, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई भी सरेंडर हम कहाँ करें। तो चैतन्य महाप्रभु को इस तरह उन्होंने बोला, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने, कि आपका जो अवतार हुआ है वो पतित को पावन करने के लिए हुआ है, और हमसे ज्यादा पतित जो है वो और कोई नहीं है। वी आर मिलियंस ऑफ टाइम मोर डिग्रेडेड, फॉलन एंड सिंफुल देन जगाई एंड मदाई, है ना। हम सबने जगाई मदाई की स्टोरी सुनी हुई है ना। तो बताते हैं कि हम तो मुस्लिम्स के सर्वेंट्स हैं और हमारी सिचुएशन जो है वो बहुत खराब है, क्योंकि उस समय क्या होता था कि अगर कोई मुस्लिम के यहाँ रहता था या मुस्लिम का पानी भी पी लेता था, उसको मुस्लिम मान लेते थे और ब्राह्मण फैमिलीज उसको बॉयकॉट कर देती थी, है ना। तो कहते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है ना वो बहुत ही खराब है, तो आप प्लीज जो है हमारी सिचुएशन पे आप हमें कृपा करिए कि हम जो है आपको, आपकी सरेंडर में है, हम आपको देख सके, है ना, और हम आपकी सेवा कर सके, हमें आप अपने डिसाइपल बनाइए। तो वहां पे उनको कह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमारी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि हम आपके सरेंडर में हैं, ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने जब जाके देखी कैसे चैतन्य महाप्रभु को दोनों जो है रूप और सनातन गोस्वामी जाते हैं, तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की बातें चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं, है ना, तो बहुत ही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो करुणा का अवतार है, तो वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मेरा कोई बंगाल में काम नहीं था, मैं सिर्फ आप दोनों से मिलने आया हूँ, ठीक है। और किसी को नहीं पता कि मैं क्यों आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझसे मिलने आए हो। अब आप घर जाओ
डरो मत, है ना, क्योंकि आप मेरी शरण में आ गए ना, सर्व धर्मान परित्यज्य, आप मेरी शरण में आ गए, आपको डरना नहीं है। टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि आप मेरे जो सर्वेंट्स हो, जन्म जन्म से मेरे सर्वेंट हो, दे आर मंजरीज, राइट। तो आप मेरे जो सर्वेंट्स हो, जन्म जन्म से हो, और कृष्णा जो है आपको बहुत जल्दी ही जो है डिलीवर करेंगे। आप बहुत जल्दी जिस जगह फंसे हुए हो वहां से आप निकल जाओगे। और ऐसे कहते हुए उन्होंने अपने जो हैंड्स हैं, अपने फुट हैं, इस सब तरीके से उनको आशीर्वाद दिया, है ना, रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को। और फिर देखो एक एग्जाम्पल सेट करें चैतन्य महाप्रभु। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी उनके साथ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अकेले तो आएंगे नहीं, उनके साथ बहुत सारे डिवोटीज थे। नित्यानंद प्रभु थे, हरिदास ठाकुर थे, श्रीवास थे, गदाधर थे, मुकुंदा थे, है ना, जगदानंदा थे। इन सबको बोला कि आप भी इनको ब्लेस करो। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ना केवल भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं, बल्कि हमें डिवोटीज की ब्लेसिंग्स भी चाहिए होती हैं, क्योंकि भगवान तभी कृपा करते हैं जब भक्त हम पे कृपा करते हैं ना। तो प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो उनको सबको बोलते हैं कि इन दो भाइयों को आप सब लोग ब्लेस करिए कि ये अपनी जगह पे, अपने पोजीशन में वापस आ सके और वापस जो है भक्ति को कर सके। जो अभी ये छुप छुप के भक्ति कर रहे हैं, उसके अलावा ये ओपनली भक्ति कर सके, है ना, अच्छे डिवोटीज बन सके। तो फिर क्या होता है, जैसा कि महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दे ही दिया होता है, तो थोड़े समय बाद जो है वो शाह, जो नवाब हुसैन शाह है, उसकी जो है सर्विस से वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिजाइन कर लेते हैं। पहले जो है रूप गोस्वामी रिजाइन करते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जो है वो, उनके अभी कुछ काम रह रहे होते हैं ना, तो रूप गोस्वामी पहले रिजाइन करते हैं। तो जब रूप गोस्वामी रिजाइन करते हैं, तो मैंने 2-3 लेक्चर्स में सुना कि इनके पास, कई ने बोला है कि 2 बोट से ज्यादा भी भर के गोल्ड कॉइन्स थे। एक प्रभु जी बता रहे थे कि 22 लाख गोल्ड कॉइन्स थे, है ना, क्योंकि शास्त्र में सब कुछ लिखा है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल इज देयर, इट सेज दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। तो इन्होंने उस वेल्थ का क्या किया, देखो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। 50% जो वेल्थ है उन्होंने वो अपनी टेम्पल्स, वैष्णव, उनकी सेवा में दे दी, भगवान और भगवान के भक्तों के लिए। 25% अपनी मेंटेनेंस, फैमिली की, अपने लिए कुछ नहीं रखा, 25% जो अपनी फैमिली की मेंटेनेंस के लिए, कि उनको सिक्योर्ड रहे, उनको दे दी। और बाकी का 25% था वो एक ब्राह्मण के पास रख दिया, कि आगे चल के जब सनातन गोस्वामी को यहाँ से बाहर निकलना होगा तो उन्हें जरूरत पड़ेगी। तो कुछ 10,000 कॉइन्स जो थे वो सनातन गोस्वामी ने दिए जब उन्हें बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट वीक में उनको पढ़ेंगे कि उनको जेल में डाल दिया था, वो हम उनके उस पर तब पढ़ेंगे। तो अभी हम रूप गोस्वामी पर फोकस करते हैं, नहीं तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद महाप्रभु से मिलने के लिए वो प्रयागराज गए, वहां पे गए, तो वहां पे उनको पता चला कि महाप्रभु प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। 10 दिन तक, जो दशमेश घाट है ना प्रयाग में, वहां पे 10 दिन तक बैठकर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पूरी के पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इम्पावर किया। जो हम बोलते हैं ना, इतनी लिटरेरी इनकारनेशंस हैं और इतना कुछ किया, वो पूरी पावर जो है वो महाप्रभु ने यहाँ बैठ के दी। जब यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ समझाया, बहुत डिटेल में, मैं सिर्फ उसका क्रिस्प जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 चीजों के बारे में मेन बताया महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को। सबसे पहले बताया कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्णा कौन है, हम कौन है, सोल क्या है, सुपर सोल क्या है। तो एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, जैसे जब भगवत गीता स्टार्ट होती है, तो भगवत गीता भी कृष्णा जब बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आत्मा के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब तक हमें यही क्लियर नहीं होगा। और तो और जब हमने भक्ति वृक्ष मॉड्यूल स्टार्ट किया था, उसमें भी सबसे पहला सेशन सोल पे ही था, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी डिड इन दिस भक्ति वृक्ष आल्सो 2 years बैक व्हेन वी स्टार्टेड, राइट। तो कृष्ण तत्व के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि सोल क्या है और सुपर सोल क्या है ना। हम सोल हैं और भगवान जो है वो सुपर सोल है। तो जब तक हम अपनी और भगवान की पोजीशन को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए चाहे कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हो, चाहे यहाँ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे हो, सबसे पहले कृष्ण तत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज उन्होंने ये बताई। सेकंड बताया उन्हें कि भक्ति क्या है, भक्ति तत्व। भक्ति तत्व जो है, उन्होंने भक्ति कैसे की जाती है, तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत सुंदर एनालॉजी दी है, दैट इज क्रीपर एनालॉजी। भक्ति जो है ना, उसका जो सिमिलैरिटी है हमारे शास्त्रों में की गई है एक लता से, ठीक है, एक बेल जो होती है, क्रीपर जो होती है, उससे की गई है, भक्ति रूपी लता,
आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा। तो उन्होंने बताया कि भक्ति रूपी लता का जो बीज है वो हमें गुरु महाराज देते हैं, ठीक है। भक्तों से और गुरु महाराज से भक्ति रूपी लता का बीज हमें मिलता है जब हम श्रवणम और कीर्तनम करते हैं, ठीक है। हम चैंटिंग करते हैं, हम कथा सुनते हैं ना, जो तुम्हारी ABCD हम करते हैं, उससे हमारी जो भक्ति रूपी लता है वो डेवलप होती है, वो बड़ी होती है, और वो बड़े होते 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 इतनी बड़ी हो सकती है कि वो सीधा गोलोक धाम तक जा सकती है, ये उसमें कैपेसिटी है। बट 2 समस्याएं आती हैं बड़ी बड़ी। एक समस्या आती है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध इतना डेंजरस है कि आप अगर किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध करते हो तो इसका कंपैरिजन किया गया है जैसे आपकी एक फुल क्रॉप हो और उसमें एक पागल हाथी घुस जाए तो वो 2 मिनट के अंदर सारी के सारी फसल को नष्ट कर देगा। इसका कंपैरिजन किया गया वैष्णव अपराध। अभी एक पास टाइम रूप गोस्वामी का भी है वैष्णव अपराध से लेते, जो उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली किया, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट उनको मिला। अभी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स, है ना। और इसमें क्या दूसरी लता में हमने देखा है, नॉर्मली भी हम देखते हैं अगर जब लता लगाई जाती है, पेड़ लगाया जाता है, तो पेड़ तो कम ग्रो होता है लेकिन उसके आसपास जो जंगली क्या बोलते हैं, खरपतवार है ना, जो वीड्स होती हैं वो आ जाती हैं। ऐसे ही भक्ति में हम भक्ति करने लगते हैं लेकिन वीड्स ऑफ मेटीरियल डिजायर्स की, जैसे कोई अच्छा कर रहा है भक्ति में तो लोग उसके पीछे होते हैं, तो जो मान सम्मान की इच्छा है, धन की इच्छा है कि मैं तो इससे ये भी कमा सकता हूँ, मैं तो इससे ये भी कर सकता हूँ, या औरों के पास इतना है मेरे पास इतना है, तो ये जो वीड्स ऑफ मेटीरियल डिजायर्स हैं ये इस लता को खराब कर देती हैं, है ना। तो हमें इन 2 चीजों से बचना है वेरी ब्रॉड लेवल पे, है ना। अदरवाइज भक्ति लता जो बीज है, भक्ति रूपी लता है, उसकी कैपेसिटी है कि वो गोलोक धाम तक हमें लेके जा सकती है, राइट। इसके बाद जो तीसरा उन्होंने तत्व बताया उनको, दैट वाज रस तत्व, है ना। जब हम कृष्ण तत्व भी समझ जाएंगे, जब हम भक्ति तत्व भी समझ जाएंगे तो हमें डिफरेंट रसास के बारे में पता चलता है। कोई बता सकता है हमारे कितने टाइप ऑफ रसास होते हैं? एनी आइडियाज? और अभी तक कैसा लग रहा है? एनी क्वेश्चन सो फार? मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, बीच में आपको मौका जरा कम दे रही हूँ, तो लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए मैं आई एम टेकिंग अ स्टॉप हॉल्ट। हाँ जी बोलिए विनु माता जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मेन तो 5 रस है माता जी। हाँ जी। शांत रस, वात्सल्य रस और दास्य रस। वात्सल्य से पहले दास्य। हाँ, दास्य रस, और फिर शांत रस, वात्सल्य, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, और उससे पहले एक और रस है ना। कोई ऐड करेगा? माता जी ने कौन सा रस मिस किया है? एनीबडी वांट्स टू ऐड? साक्य रस, साक्य रस, साक्य रस, बिल्कुल बिल्कुल एंड माधुर्य रस। यस, माधुर्य रस। तो इसका जो एग्जाम्पल दिया है, ओके बिफोर आई स्टार्ट, ठीक लग रहा है यहाँ तक? आप लोग बोर तो नहीं हो रही, या बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा है हैवी हो रहा है या कुछ? एनीथिंग यू वांट टू से? एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग टिल दिस पॉइंट, और शुड वी कंटिन्यू लाइक दिस? ठीक चल रहा है ना? माता जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से सुना रहे हैं आप स्टोरीज। चलो ठीक है, फिर आई कंटिन्यू। थैंक यू। चलिए ठीक है। तो ये जो रसास है इनका जो एक एग्जाम्पल है वो है शुगर कैंडी का एग्जाम्पल। कैसे? जो रसास है ना वो सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साक्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर माधुर्य रस। तो बोला है कि जैसे हम अगर जैसे गन्ने का रस होता है ना, तो धीरे 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 वो क्या होता है, गाढ़ा होता जाता है, फिर वो शुगर में कन्वर्ट होता है, फिर वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है ना, वो धीरे 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 गाढ़ा होता है। इसी तरीके से जो हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप है वो धीरे 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 गाढ़ा होता रहता है। तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ही शुगर कैंडी हमें मिल जाएगी ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमें नीचे से ही जाना है। और यहाँ पे हमें श्रील प्रभुपाद ने जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है, हमारे लिए जो गुरु महाराज ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमारे लिए जो प्राइम रसा है दैट इज दास्य रस, है ना। हम एज ए सर्वेंट ही ठीक है। क्यों ऐसे ठीक है? क्योंकि उससे ऊपर अभी हमारी जो एक मेंटल डेवलपमेंट है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, वो भी नहीं है। तो अगर हम अननेसेसरी रास लीलाओं की तरफ या माधुर्य रस की तरफ बिना इसको समझे, जैसे भागवतम में भी 10th कैंटो में जाकर, पहले मतलब टोटल 12 कैंटोस 12 पार्ट का अगर भागवतम है, तो पहले 9 कैंटो, 9 इतनी बड़ी बड़ी बुक्स जो हैं सारी के सारी भक्तों के बारे में है। 10वें में जाके वो रास लीला आती है।
तो हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड हमें करना भी नहीं चाहिए। तो जो हमारे लिए जो रिकमेंडेड है वो दास से रस है, लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी तो रसाचार्य हैं, ही इज हाईएस्ट इन दिस, तो इसलिए उनको भगवान ने बताया। तो हमें मतलब दोनों चीजें समझनी है, चीज क्या है और हमारे लिए क्या एप्लीकेबिलिटी ना, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमारे लिए हैं वो भी हमें समझनी चाहिए। तो फिर जब इतना उन्होंने दिया तो रूप गोस्वामी ने उनको बहुत अच्छे से प्रेयर किया और बोला, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्वशे नमः। ये प्रेयर जो है हम चैतन्य महाप्रभु की रोज करते हैं, करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला नमो महावदन्याय, कि आप जो वो महावदन्याय है, तो ये भगवान का गुण बताया उन्हें कि आई ऑफर माई सैल्यूटेशंस टू यू हु आर मोस्ट मर्सीफुल इनकार्नेशन। करुणा अवतार, वदन्य अवतार जो है वो बोला गया चैतन्य महाप्रभु को। और कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप हमें क्या करते हो, आपकी लीला क्या है, आप हमें भगवान कृष्ण के लिए लव देते हो, उनकी लीलाएं, अट्रैक्शन जो है वो हमारे में, कृष्ण प्रेम जो है वो आपने हमें प्रदान किया है। और कौन हो आप, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, आप कृष्णा ही हो जो कृष्ण चैतन्य के नाम से आए हो, है ना। और गौर त्वेषे नमः, इसका मतलब जो आपके स्किन का कलर है वो गौर वर्ण है, गोल्ड, योर कलर ऑफ गोल्ड। तो एक तरीके से नाम रूप गुण लीला, ये तीनों जो है, चारों जो है वो रूप गोस्वामी ने इस एक मंत्र में बोली है, जो हम चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बना। और आज भी इसको हम बोलते हैं जब भी हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्वेषे नमः। तो ये हम बोलते हैं। तो इस तरीके से अब इसके बाद जब उन्होंने इतना जो है उनको इम्पावर कर दिया और फिर बोला कि अब आप ऐसा करो, अब आप जो है वो वृंदावन जाइए और वृंदावन में जाके आप अपना लिटरेचर वर्क स्टार्ट करिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको इम्पावर कर दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद जब रूप गोस्वामी जब जैसे आ रहे थे, तो उनके दिमाग में ना एक ड्रामास घूम रहे थे, मतलब ड्रामास इन द सेंस लीलाएं भगवान की घूम रहे थे। देखो ड्रामास जो है ना, जो स्किट्स होते हैं, जो प्लेज होते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है भगवान की भक्ति के बारे में लोगों को बताने का। जैसे रामलीला आज तक होती है ना, ऐसे कृष्ण लीला होती रहती है, गौर लीला होती रहती है ना। तो ये कोई आज का नहीं है, इट इज गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग बैक, है ना। तो उनके दिमाग में दो थॉट्स चल रही थी। एक थॉट भगवान की लीलाएं एज व्रज में, जो एज ए ग्वाल बाल जो भगवान ने लीला करी है वो, और एज ए ग्वाल बाल, और एक जो उन्होंने द्वारका में लीला करी है एज ए किंग। तो वो क्या करे थे कि दोनों जो लीलाओं से मिला के उन्हें लगा कि सारी लीलाओं का ना एक ही मैं ड्रामा तैयार करता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ। तो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे थे, लेकिन घूमते घूमते वो एक जगह पहुंचे जिसका नाम था सत्यभामापुरी, जो कि सत्यभामा जो देवी हैं, जो द्वारका में कृष्णा की जो वाइफ रही हैं, अष्टपटरानियों में से एक पटरानी है। वहां उनके धाम में पहुंचे, उनके सिटी में पहुंचे, तो वहां उनको सपने में सत्यभामा जी आई और सत्यभामा ने बोला कि ऐसा है, आप जो ये दो अलग अलग रसों को मिलाने का प्रयास कर रहे हो ना, प्लीज डोंट डू इट, है ना। तो आप इसको प्रयास ना करें, इनको अलग अलग मिलाने का, दोनों को अलग अलग रखो, क्योंकि दोनों का जो मूड है वो एकदम अलग है। वृंदावन में भगवान जो एकदम ग्वाल बाल के जैसे हैं, वहां के लोगों का मूड एकदम डिफरेंट है। द्वारका में वो एक किंग के जैसे, वहां ऐश्वर्य भाव है। तो आप दोनों को जब मिक्स कर दोगे ना तो सही नहीं रहेगा, कीप देम सेपरेट। जब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से मिले, उन्होंने यही बोला कि कीप देम सेपरेट, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वृंदावन में बोला था परकीय भाव, जैसे हम लास्ट में जब हमने राधा कृष्ण वाला सॉन्ग हम गाते हैं तो उसमें परकीय भाव आता है, क्योंकि राधा जो है उनसे परकीय भाव में वो रसा करते हैं, और जो द्वारका है उसमें वो स्वकीय भाव है, बिकॉज दे आर हिज ओन वाइफ्स, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय, ये सब जब इन्होंने सुनाए इनको अपने ड्रामास, तो उनको बहुत अच्छे लगे। तो इससे दो बुक्स निकल के आई, एक विगत माधव, एक ललित माधव, है ना। तो ये जो है आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक लिटरेचर्स जो है वो बने। इसको याद कैसे करा, वी फॉर वृंदावन, सो विगत माधव वहां की है, ठीक है, और ललित माधव जो है वो दूसरी है, दैट इज द्वारका की, है ना। ये देखिए ये दोनों बुक्स हैं, ये रूप गोस्वामी ने लिखी है 1532 में। उन्होंने पहले विगत माधव लिखी, राइट, ये वाली, और फिर ललित माधव लिखी 1546 में।
तो इस तरीके से उन्होंने फिर अलग अलग इनको पब्लिश किया, अलग अलग लिखा और अलग अलग इसको। तो रूप गोस्वामी जो भी लिखते थे, है ना, वो चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जानते थे ना। और एक बार क्या हुआ, रथ यात्रा जब, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये वापस जगन्नाथपुरी भी गए, तो एक बार क्या हुआ कि रथ यात्रा चल रही थी, तो रथ यात्रा में जगन्नाथ इज कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु इज राधा, ठीक है। तो उनके सामने उन खड़े होकर उनके मन में एक भाव आया, है ना। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रूप गोस्वामी को भी जो चैतन्य महाप्रभु के मन में भाव आया था, सेम भाव इनके मन में भी आया, रूप गोस्वामी के मन में भी। तो उन्होंने उसको एक पाम के पत्ते पे लिखा और हरिदास ठाकुर के यहाँ रह रहे थे ये, और वहां पे ऊपर रख दिया और वो नहाने चले गए। पीछे से महाप्रभु है और महाप्रभु ने देखा ये क्या है, उन्होंने देखा कि ये तो वही भाव है, वही वर्ष है जो मैं सोच रहा था। तो मेरे, है ना, बोलते हैं चैतन्य मनोभिष्टम, है ना, तो मन की बात, भगवान के मन की बात जानते, इसलिए तो इतना लिख पाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इतना इम्पावर कर दिया कि जो चैतन्य महाप्रभु के मन में भाव आते थे वो रूप गोस्वामी को पता चल जाते थे और रूप गोस्वामी उन्हें लिख देते थे। तो जब वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु ने हल्का सा एक टाइट स्लैप दिया कि तुमको कैसे पता चला मेरे मन में क्या है। और फिर उन्होंने स्वरूप दामोदर कौन है, ललिता सखी का ही अवतार है रूप, जैसे मैंने बताया था ना, गौड़ गणोदेश दीपिका में सब बताया है कि कौन है, तो वहां पे ये भी बताया स्वरूप दामोदर ललिता सखी हैं और रामानंद राय जो विशाखा सखी हैं, वो सब यहाँ पे अपीयर हुए हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं काफी समय से। तो उन्होंने उनको दिखाया कि रूप गोस्वामी को कैसे पता चल गया, रूप को कैसे पता चल गया कि मेरे मन में क्या है। तो स्वरूप दामोदर जी ने बोला आपने ही बताया होगा हंसते हुए, है ना, क्योंकि आपने ही इम्पावर किया, आपकी ब्लेसिंग्स के बिना किसी को कैसे पता चल सकता है कि आपके मन में क्या है। तो उनके मन को जानने वाले ना, ये रूप गोस्वामी की समाधि है ये वाली, है ना। कभी आप वृंदावन राधा दामोदर टेम्पल में जाएंगे तो वहां पे ये सेम दर्शन है इनकी समाधि के। तो उनको इतनी पावर, मनोभिष्टम वाली जो पावर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली रूप गोस्वामी को मिली है। That's why he is the first one which we are discussing, है ना। तो फिर क्या हुआ, आगे चलते चलते फिर उन्होंने कहा कि अब जब वृंदावन को जाने लगे तो उनको बताया कि अब आप जो है ना लिखना शुरू करो और अपने जो लव एंड डिवोशन है उसके बारे में बताओ, क्योंकि ये 2-3 बार गए हैं। पहले उनको प्रयागराज में मिले, फिर उन्हें बोला कि वृंदावन चले जाओ, फिर वो जगन्नाथपुरी गए, फिर उनको बोला वृंदावन चले जाओ, है ना। तो वहां पे उन्होंने बताया मेन इंस्ट्रक्शंस, अब जब वृंदावन जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि आप वृंदावन जाइए और मेरी 4 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उन्होंने दिया है। सबसे पहले जितने भी लीला स्थलियां हैं जो लुप्त हो गई हैं जो धाम में, पहले तो वो पता लगाओ कहाँ है, और जब आप डीटीज जो है वहां पे एस्टेब्लिश कर लोगे, उनकी कैसे पूजा अर्चना करनी है वो सबको सिखाओ। फिर डिवोशनल सर्विस पे, भक्ति पे स्क्रिप्चर्स लिखिए और भगवान का जो नाम है वो सब जगह फैलाओ। ये 4 मेन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिए कि आपको ये 4 मेन काम करने हैं वृंदावन जाके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस पे कहते हैं प्राण अर्थ यानर से हेतु प्रचार। इसका मतलब क्या है कि जिसमें भी जीवन है वो प्रचार करेगा। ये चारों के चारों चीजें प्रचार से रिलेटेड है, ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि एक आदमी, एक पर्सन जिंदा है, उसकी क्या क्या सिम्टम है कि वो भगवान के बारे में प्रीच कर रहा है। जब तक प्राण है तब तक प्रचार करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट द लेवल ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज, हु इज द गुरु महाराज ऑफ आवर ओन प्रभुपाद, है ना। तो फिर अब ये वृंदावन आ गए, वहां पे आके इन्होंने लीला स्थलियों को ढूंढना शुरू किया। जो लीला स्थलियां जैसे मैं बता रही थी, लोटस फ्लावर, जो वृंदावन है ना वो लोटस की शेप में, गोलोक वृंदावन भी लोटस की शेप में है ना। तो जब चले जाते हैं कृष्णा तो सारे, जैसे नाइट हो जाती है तो कैसे फ्लावर क्लोज हो जाता है ना, तो ऐसी लीला स्थलियां भी क्लोज हो जाती हैं, वो आपस में हाइड हो जाती है ना, लुप्त हो जाती हैं। तो फिर रूप गोस्वामी ने आके सारे भगवान के पास्ट टाइम्स की लीला स्थलियों को उजागर करना शुरू किया, ठीक है। तो जैसे बोला गया है कि सिर्फ कॉपिन पहन के और कंठी माला पहन के रूप गोस्वामी जो है इतनी, मतलब कितना धन था इनके पास, है ना, कहा फुल बोट ऑफ गोल्ड कॉइन्स ही हैड एंड ही इज लिविंग अ लाइफ ऑफ लाइक सन्यासी, है ना, सन्यासी से भी नीचे, है ना। तो ये मतलब उनका जो है भाव है, ठीक है। बंगाल से वृंदावन पहुंचने में इनको 12 महीने लगे क्योंकि पैदल आ रहे थे। तो 12 महीने में पहुंचे, हम तो कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डीटीज को प्रकट किया। तो सबसे पहले तो तुलसी महारानी प्रकट हुई, है ना। तो वहां पे तुलसी महारानी जो है ब्रह्म कुंड है, वहां पे प्रकट हुई। और वहां पे उन्होंने अपने आप ही बताया, उनको क्या होता है जब लीला स्थलियां भी होती हैं, जब ढूंढ रहे होते हैं ना ये लोग, तो लीला स्थलियां भी आके इनके सपनों में या कैसे आके बताती थी कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, है ना। तो इस तरीके से ब्रह्म कुंड से जो वज्रनाभ हुए, वज्रनाभ कौन है? वज्रनाभ का नाम आप बहुत बार सुने होंगे, कृष्णा के परपोते कृष्ण के हैं। परपोते। यस, वज्रनाभ ने बहुत सारी बहुत सारे डीटीज का इंस्टॉलेशन वृंदावन में किया। उस समय उत्तरा जी भी थी, और उत्तरा जी से पूछ पूछ के उन्होंने कि कैसे भगवान कैसे दिखते हैं, उन्होंने सारे जो राधा गोविंद हैं, गोपीनाथ हैं, मदन मोहन है ना, उनसे पूछ पूछ के डीटीज बनवाए। और डीटीज इंस्टॉलेशन में वृंदावन में वज्रनाभ का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उनके जाने के बाद फॉर वन और द अदर रीजन इनको छुपा दिया गया, है ना। और फिर उसके बाद फिर से जो है इनको निकाला गया। तो रूप गोस्वामी जो है उन्होंने वृंदावन का इंस्टॉलेशन किया सबसे पहले राधा गोविंद मंदिर में, ठीक है। और फिर उनकी पर्सनली वो उनकी पूजा करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, औरंगजेब ने फिर पे वृंदावन पे अटैक किया, और फिर सारी जो डीटीज हैं वो जयपुर जो है वहां ट्रांसफर की गई। वृंदावन की मतलब वृंदावन को भी, जयपुर को भी एक तरीके से दूसरा वृंदावन बोला जाता है, क्योंकि वृंदावन की बहुत सारी ओरिजिनल डीटीज जो हैं वो जयपुर में है ना। राजा जय सिंह जो थे उन्होंने बहुत प्रोटेक्शन दिया, राजा मान सिंह रहे, जय सिंह रहे, उन्होंने बहुत प्रोटेक्शन दिया। तो उन्होंने बुल्लोक कार्ट्स पे जो राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, और साथ में जो है राधा गोविंद देव जी, ये सार और वृंदावन देवी जी, ये सारी डीटीज को उन्होंने लेके जा रहे थे, है ना। तो कामवन में क्या हुआ, रास्ते में उनको भाई एक साथ तो इतना नहीं चल सकते, बुल्लोक कार्ट्स पे जा रहे, तो काम्य वन में जो है 3 रात के लिए वहां पे रुके। मॉर्निंग में जब सारी डीटीज चलना स्टार्ट हुई तो वृंदा देवी की जो बुल्लोक कार्ट है वो बिल्कुल मूव नहीं हुई। बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन बाकी डीटीज तो चल पड़ी आगे, लेकिन वृंदावन देवी की कार्ट में। तो उन्होंने कहा नहीं। वृंदा देवी ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी। कृष्णा तो भगवान जो है यूनिवर्स के भगवान है, वो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन मैं वृंदावन की देवी हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो इसलिए वृंदा देवी आज भी वहां पे है ना। और वहीं रह रही है राधा गोविंद टेम्पल में, काम्य वन में। ये देखिए, ये उनका जो है एग्जैक्टली डीटीज हैं जो वहां पे मिले और कैसे उनकी पूजा होती है। तो ये उनके दर्शन है, नहीं। इसके बाद अब बहुत सारी डीटीज ढूंढ रहे हैं ना, डीटीज एस्टेब्लिशमेंट करना है लीला स्थली, तो उनको बहुत सारी डीटीज मिल गई, लेकिन गोविंद देव जी नहीं मिल रहे थे अभी भी, राधा गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी नहीं मिल रहे थे, तो बड़े परेशान थे रूप गोस्वामी की, क्या करूं, गोविंद देव जी नहीं मिल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, एक बार जो है वो बहुत परेशान हो रहे थे, तो एक ग्वाला उनके पास आया, एक छोटा सा बच्चा। कहते कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं बहुत, मतलब उस छोटे से बच्चे को उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी कि मैं इतने, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि मुझे डीटीज ढूंढनी है, लेकिन समहाउ मैं गोविंद देव जी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो, एक ना गोमार्ग टीला है, और वहां पे रोज एक गाय आती है, वहां पे एक छोटा सा होल है, वहां पे रोज एक गाय आती है, और वो ऑटोमेटिकली जो है वहां पे दूध देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर में गोविंद देव जी हैं। ठीक है, बस इतना बताया और वो बच्चा चला गया उनको मतलब दिखा के ये जगह। तो बच्चा एग्जैक्टली गोविंद देव जी अपना पता बताने खुद आए, है ना, दैट इज व्हाट इट मींस। तो फिर जब वहां पे खुदाई की गई तो देखिए कितने सुंदर गोविंद देव जी जो हैं वहां पे उनको मिले। फिर राजा मान सिंह ने लाल रंग का पत्थर जो राजा महलों में मिलता था, उस पत्थर को भेजा, लैंड भी दी, और वहां पे जो है गोविंद देव जी का टेम्पल बनाया गया। और अगर आप इसको और ध्यान से देखेंगे तो आज की डेट में जो इस्कॉन नोएडा का टेम्पल है, अब आप इसको आप देख लिया, अब इसको नोएडा का टेम्पल दोबारा से देखिएगा जाके, आपको ऐसा ही लगेगा बिल्कुल सिमिलर सा स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर से अडॉप्टेड स्ट्रक्चर है इस्कॉन नोएडा का, जैसा राधा गोविंद देव जी, क्योंकि हमारे जो राधा गोविंद देव जी नोएडा में, उनका नाम भी राधा गोविंद देव जी है ना। तो उन्होंने फिर राधा गोविंद देव जी के टेम्पल को ही फॉलो किया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ। ये गोविंद देव जी की पिक्चर है जो डीटीज की एग्जैक्टली वहां पे इनको जो है जयपुर लेके जाया गया, और वहां पे इनको राजा जी बोला जाता है ना। ज्यादा जैन सिंह लिखते हैं एक जगह पे कि इस देश के राजा तो गोविंद देव जी हैं, हम तो उनके दीवान हैं, मतलब हम तो उनके एक तरीके से जो मिनिस्टर होता है दीवान, उसके तरीके से काम कर रहे हैं एक्चुअली। तो और आज की डेट में भी वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर, और बिल्कुल एक मार्केट प्लेस के बीच में, और वहां पे जितने भी बिजनेसमैन है कोई भी, पहले मॉर्निंग में आते हैं,
तो दर्शन कर, राजा जी का टेम्पर ही बोलते हैं वहां पे उनको, है ना, गोविंद देव जी कम बोलते हैं, राजा जी ज्यादा बोलते हैं तो वो राजा ही मानते हैं उनको, है ना, बिकॉज ही इज दैट ऑपुलेंस में है। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट पास टाइम हम इनका स्टडी करते हैं। जस्ट वन थिंग आई वांट टू टेल कि वही जैसे मैंने बताया कि गोविंद देव जी को जयपुर में शिफ्ट किया गया जब क्योंकि ये जो टेम्पल था ये बहुत ऊंचा था, अभी तो इतना दिख रहा है ना, ये बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि इसको आगरा में जब औरंगजेब था और उसने देखा कि कई मनों का इस पे ना एक दिया जलता था और उससे इतनी रोशनी होती थी कि वो आगरा ताजमहल तक दिखाई देती थी। तो औरंगजेब को तो ऐसे ही लोग होते हैं, तो उसने आके सारे मंदिर को तुड़वा दिया। तो फिर जब उसने मंदिर पे अटैक कर दिया, देन वी हैड टू शिफ्ट इट, तो फिर गोविंद देव जी जयपुर में शिफ्ट किए गए, है ना। एक और पास टाइम हम इनका स्टडी करते हैं कि कैसे भगवान भक्तों से कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ, जैसे मैंने पढ़ा कि रूप गोस्वामी जो है सनातन गोस्वामी को अपना जो है गुरु के तरीके से मानते थे, क्योंकि उनके वो बड़े भाई थे। तो एक दिन उनका बर्थडे था, तो उन्होंने सोचा कि मैं ना आज सनातन गोस्वामी को खीर का भोग लगाऊंगा। लेकिन उनके पास तो गोस्वामी उनके पास तो कुछ है नहीं, बस उन्होंने ये इच्छा करी। इतने में वहां पे एक ग्वालिन आई और उसने बोला कि देखो आज मेरी जो मैया है उसने आपके लिए जो है ये राइस भेजा है खीर के लिए, और दूध है, चीनी है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो आती नहीं बनानी। तो ना कोई बात नहीं बाबा, आप क्यों चिंता करते हो, मैं बना देती हूँ। तो राधा रानी ही थी वो, और उन्होंने आके उनके लिए सब कुछ लेकर भी आई और खीर भी बना दी, क्योंकि भक्त की कोई भी इच्छा हो भगवान तो खड़े रहते हैं। एक बार किसने एक लेक्चर में सुन रही थी तो पूछा कि सारे टेम्पल्स में भगवान जो खड़े ही रहते हैं ऐसा क्यों है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त को देर ना लगे, है ना, वो तो वो डिजायर करने में देर लगाए या वो मेरी सर्विस में देर लगाए या वो आने में, मुझे देर लगा, आई एम जस्ट स्टैंडिंग, है ना, गो टू गो पोजिशन में हूँ। तो भगवान देखो एग्जाम्पल है। तो सनातन गोस्वामी जब आए और उन्होंने खीर खाई तो ये तो बहुत ही ट्रांसीडेंटल है, विश्वास नहीं हुआ कि नॉर्मल है। तो मुझे किसने दिया है, तो बताया कि ऐसे ऐसे एक ग्वालन आई थी, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ गाय ने बेबी दिया है और उस गाय इसकी वजह से हम सबको ब्राह्मणों को दे रहे हैं। तो गांव में जाके पता किया कि कौन है किसकी यहाँ, तो कोई किसी के यहाँ कोई भी गाय के यहाँ कोई भी बछड़ा नहीं हुआ है, कुछ नहीं। और जिसका लग रहा था कि इनके यहाँ की डॉटर होगी तो उसकी शादी तो 1 साल पहले हो गई, वो तो यहाँ है भी नहीं। तो सनातन गोस्वामी सर की वो राधा रानी आई थी, तो उन्होंने रूप गोस्वामी को डांटा कि देखो हम यहाँ पे राधा कृष्णा की सेवा करने आए और तुम राधा से सेवा करवा रहे हो। देखो भगवान भक्त भी कितने एग्जॉल्टेड होते, कहते हैं रूप अपनी जो इच्छाएं है ना उन पे लिमिट रखो, है ना, तुम भगवान से सेवा करवाने आए हो या सेवा करने आए हो तो उनको डांट रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, वो बहुत सारा लिटरेरी, जैसे हमने बोला उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, हंसदूत, उद्धव संदेश, है ना, बहुत सारी बुक्स जो है, विगत माधव, ललित माधव, दान केली, पदयावली, मथुरा महात्मा, उज्जवल नीलमणि, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बुक्स जो है वो उन्होंने लिखी हैं। ये कुछ के नाम है जो मैं यहाँ लिख पाई हूँ, और इतनी सारी बुक्स, और हम इनके पास टाइम्स डिस्कस करते हैं, इतने सारे पास टाइम्स हैं तो और डिस्कस करते हैं थोड़े 2-4 और, जब तक हमारे पास और 5-10 मिनट बस। तो जैसे हमेशा राधा कृष्णा के पास टाइम्स को याद रखते थे, तो एक बार क्या होता है, जैसे मैं वैष्णव अपराध की बात बता रही थी, तो एक बार क्या होता है, रूप गोस्वामी जैसे जब आंखें बंद करते थे ना तो उनको राधा कृष्णा की लीलाएं दिखती थी, ही इज मंजरी, राइट। तो एक बार क्या हुआ, वो एक लीला देख रहे थे, तो वो लीला क्या देख रहे थे कि राधा जी जो है ना वो फूल तोड़ना चाह रही हैं पेड़ से, ठीक है, तो पेड़ ऊपर है तो तोड़ना चाह रही, तो उचक उचक के तोड़िए, नहीं कर पा रही हैं। तो इतने में कृष्णा पीछे से आते हैं और डाली पे ना पैर रख देते हैं। तो जब डाली पे पैर रख देते हैं तो वो डाली नीचे आ जाती है। तो डाली नीचे आती है, राधा जी इसको पकड़ लेती हैं, और जैसे ही राधा जी से पकड़ती हैं तो कृष्ण जी डाली को छोड़ देते हैं और राधा जी ऊपर लटक जाती है। तो ये सुन के इतनी हंसी आ गई ना, ऐसे ही रूप गोस्वामी को भी ना लीला देखते देखते हंसी आ गई। अब क्या हुआ, वहां के से कोई आगे से ना एक कुरूप वैष्णव जा रहा था जो इतना सुंदर नहीं था। उसे लगा कि मैं तो इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी से मिलने आया था और ये मेरे पे हंस रहे हैं, तो वो उनसे नाराज हो गया। अननोइंगली वैष्णव अपराध हो गया, अननोइंगली। क्या हुआ उसका रिजल्ट, लीला बंद हो गई। रूप गोस्वामी अब चाह के भी लीला देख ही नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हो गए, सनातन गोस्वामी के पास गए कि मैं क्या करूं।
उन्होंने कहा इसका तो एक ही रीजन है कि कोई वैष्णव अपराध हुआ है। उनका मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। उनका हुआ तो है, मतलब या तो तुमने अननोइंगली कुछ तो हुआ है, तो कहते अब क्या सोल्यूशन क्या है। देखो इस लीला से हमें ये पता चलता है कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, यू गो टू सीनियर वैष्णव, है ना, भक्तों के पास ही जाना चाहिए कि प्रॉब्लम का वो बताएंगे आपको क्या सोल्यूशन है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ऐसा करो, तुम ना एक प्रसादम की व्यवस्था करो, ठीक है, और सबको बोलो कि सारे वैष्णव इनवाइटेड है, और फिर देखो कौन सा वैष्णव नहीं आता, जो वैष्णव नहीं आता उनसे जाके तुम माफी मांग लेना। ये बहुत अच्छा आइडिया। तो एक वैष्णव नहीं आया, वो वही वाला थे, तो गए वहां पे उन्होंने माफी मांगी। उनका नहीं नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। और सनातन गोस्वामी ने भी उन्हें क्लैरिफाई किया, है ना, और फिर से वापस उन्हें लीलाएं जो है वो दिखनी शुरू हो गई, है ना। एक बार और होता है, एक बार क्या होता है, एक बहुत ही वेद पाठी ब्राह्मण होता है और उसे सोचता है कि सबको तो मैंने हरा दिया है, रूप गोस्वामी को हराना बाकी है। तो रूप गोस्वामी के पास आता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा शास्त्रार्थ करने का, मुझे भक्ति करनी है। तो उन्होंने कहा तो फिर आप एक लेटर पे लिख के दे दो कि भाई आप में से हार गए। उनका बस लो 1 सेकंड लगा, लेटर लिख के दे दिया कि हाँ मैंने आपसे हार मान ली, है ना। देखो कितनी ह्यूमिलिटी है उनकी और वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑल्दो हम आगे चल के जीव गोस्वामी के बारे में स्टडी करेंगे, ये लीला आगे ना जीव गोस्वामी तक एक्सटेंड होती है। जीव गोस्वामी ने उसे पकड़ लिया बाहर क्योंकि इनके गुरु थे वो, कि तुमने मेरे गुरु को कैसे हरा दिया, मेरे से शास्त्रार्थ करो। लेकिन उसके बाद उन्होंने जीव गोस्वामी को डांटा कि तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो हम जीव गोस्वामी के वहां पे वो लीला पूरी स्टडी करेंगे। ऐसे ही एक बार और क्या हुआ, वैष्णव वल्लभाचार्य, ये बहुत ही सीनियर वैष्णव आए। तो रूप गोस्वामी लिख रहे थे तो उन्होंने बताया कि दिखाओ क्या लिख रहे हो। तो उन्होंने दिखाया कि मुक्ति जो है ना वो एक तरीके से पिशाचनी है। उसकी तुलना तो वैष्णव वल्लभाचार्य तो मुक्ति के उपासक, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो आपने गलत लिख दिया रूप, ऐसे तो नहीं लिखना चाहिए था। उनका हाँ प्रभु जी आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं लिखना चाहिए था। फिर जीव गोस्वामी आ जाते पिक्चर में। बाद में वो जब गंगा स्नान को जाते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं आपने तो सही लिखा था, वो प्रूफ कर देते हैं कि सही लिखा था रूप गोस्वामी ने। तो वल्लभाचार्य कह रहे हाँ सही, वो मान जाते हैं। वो आके रूप गोस्वामी को कहते हैं कि तुम्हारा जो शिष्य है ना जीव गोस्वामी, वो तो बहुत बड़ा लिटरेची है, बहुत ही मतलब एग्जॉल्टेड है, उसने मुझे समझा दिया। इस बात पे रूप गोस्वामी बहुत नाराज हो जाते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने सीनियर वैष्णव को करेक्ट किया। सीनियर्स वो कभी करेक्ट नहीं करते हैं ह्यूमिलिटी है उनकी, है ना, दैट इज ह्यूमिलिटी, राइट। तो इस तरीके से मतलब दैट वाज द लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी जो रूप गोस्वामी की थी, कि कितना सही होते हुए भी वो जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हमारे पे एप्लीकेबिलिटी, जहां पे प्रभुपाद रहते थे राधा दामोदर टेम्पल में, देखिए ये पिक्चर है, ये प्रभुपाद की किचन है। इस खिड़की से सामने रूप गोस्वामी की समाधि है, क्योंकि रूप गोस्वामी राधा दामोदर टेम्पल में ही रहते थे और वहीं उनकी समाधि बनी है। रूप गोस्वामी से प्रभुपाद ने बहुत प्रेरणा लिया, क्योंकि सारे प्रभुपाद ने भी आगे शास्त्र हमें दिए हैं। उन्होंने जिस लैंग्वेज में लिखे उसको ट्रांसलेट करके, संस्कृत में, बंगाली में, इन सब लैंग्वेजेस में लिखे, उसको ट्रांसलेट करके प्रभुपाद ने हमें दिया जिससे हम समझ सके, है ना। तो प्रभुपाद बहुत प्रे करते थे और रूप गोस्वामी को बहुत प्रे करते थे, और उन्हीं की मर्सी से आगे जो है वो इतना कुछ कर पाए। और हम भी उनसे प्रे करते हैं कि हम जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें या जो भी हम पढ़ें, हम समझें, उसके लिए हमें रूप गोस्वामी की जो मर्सी जो वो चाहिए ही चाहिए, ना। तो ये लास्ट में रूप गोस्वामी की समाधि है। 1564 में शुक्ल द्वादशी के दिन श्रावण मास में इनका डिसअपियरेंस हुआ। ये वापस अपनी लीलाओं में चले गए। और कृष्ण अनुशीलनम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हमें कृष्ण के अनुशीलनम होके चलना चाहिए। वो उसकी जो पराकाष्ठा है वो हमें रूप गोस्वामी से देखने को मिलती है। तो हम रूप गोस्वामी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हम उनको, हम जो भी पढ़ पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो शरण लेना है ना, वही हमारी एक उम्मीद है और वही हमारा एक पर्पस है कि हम उनकी शरण लेके शास्त्रों को समझ सकें और सही तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। पता होना एक बात है, लेकिन उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना एक बात है। तो हम सब प्रे करते हैं उनसे कि वो हमें इंटेलिजेंस दें और हमें ह्यूमिलिटी दें, है ना। तो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो ये हमारा जो सेशन था ऑन दिस रूप गोस्वामी, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। उनके पास टाइम्स तो बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया।
तो अभी मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आपको कौन सी लीलाएं अच्छी लगी, आपका क्या टेक अवे है, जस्ट 1 मिनट, एंड उसके बाद हम अपना एक आच्छी की भी बात करेंगे थोड़ी सी। माता जी एक बात पूछनी थी, वो जो हाँ जी। डिटीज मिले थे रूप गोस्वामी को, तो हम्म, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा दामोदर राधा गोपीनाथ। और एक और कौन से? बहुत सारे थे माता जी, अभी हम तो मेन नहीं, मेन राधा मेन मदन में पढ़ते मोहन, राधा गोविंद देव, राधा दामोदर, राधा गोपीनाथ, हैं। हाँ जी, एक और होगा ना, शायद 5 थे। चलिए मैं आपको देख के बताऊंगी। जी जी ये मुझे देखना पड़ेगा, है ना। जी जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? माता जी बस मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत थैंक यू आपका इतना बताने के लिए, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ राधा कृष्ण को जानते हैं, और उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वो हमें कैसे मिला, कहाँ तक कैसे मिला, किस कोर्स के में उसका टाइम, मतलब किस कोर्स के थ्रू हमें मिला, वो हमको कुछ पता नहीं था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और इट्स लाइक ए आई ओपनर फॉर अस के कैसे वो हमारी जो हमारा ट्रेडिशन है वो कैसे मेंटेन रहा है, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड so much of efforts people like devotees have put in to maintain that name and to bring that name to us, so that's great। और माता जी मुझे ये पूछना था कि हमको तो ऐसे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में, कैसे हमें तो कुछ रिसोर्सेज होंगे, बुक्स जो हम पढ़ सकते हैं और हम ये स्टोरीज हम शेयर कर सकते हैं सबके साथ? बिल्कुल, इस्कॉन डिजायर ट्री। ओके। इस्कॉन डिजायर ट्री इज द ऐप। ऐप भी है उसकी, और उसके अलावा उसकी वेबसाइट है। आप कुछ भी सर्च करना हो गूगल पे, आप डालिए और उससे आगे लिख दीजिए इस्कॉन डिजायर ट्री, तो यू विल ओके माता जी, डायरेक्टली गो टू दैट वेब पेज। बाकी मैं थैंक यू पीपीटी सो मच। वगैरह भी शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल हैव दिस। थैंक यू माता जी। लाइक वी आर लिविंग द हिस्ट्री, ऐसा फील हो रहा था जैसे आप पिक्चर्स दिखा रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अरे थैंक यू सो मच। तो anybody else, anybody wants to say anything else before we move forward? माता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे माता जी, आपने इतने अच्छे से बताया, जैसे लग रहा था कि एक पिक्चर चल रही है और हम उसको अच्छे से मतलब देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो ये अच्छा लगा कि चैतन्य महाप्रभु जो उनके मन की बात थी, रूप गोस्वामी समझ लेते थे। और फिर एक ये अच्छा लगा, और ये वृंदावन में जो सारे ये थे मूर्ति, मतलब पहले का सब उसको खोज निकालना और ये सब करना, ये बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो आपने इतने अच्छे से बताया कि लग रहा था कि वह एक पिक्चर ही चल रही है। हुँ, बहुत मतलब अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। बस और आप प्रे करिएगा मेरे लिए कि मैं बताती तो हूँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट भी कुछ कुछ अपने में भी कर पाऊँ। वो आप बस मेरे लिए प्रे करिएगा। बहुत अच्छे ढंग से बताया माता जी आपने ना, बहुत इजीली याद भी हो जाता है। आप जैसे बताते हो ना, तो एकदम से ही, मतलब वो भी दिमाग में बैठ जाता है आप जो बताते हो। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। बस प्रे करिएगा मेरे लिए कि मैं करती रहूं ऐसी सेवा आपकी। ओके, सो लेट्स ऑल ऑफ अस डू द हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम ना। तो हम नेक्स्ट जो है सनातन गोस्वामी पे हम स्टडी करेंगे और हम इसको और अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।